नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रामायण की, एक ऐसी महागाथा जो हम सबने सुनी है। ये कहानी है भगवान राम की, जो विष्णु के मानव अवतार थे। उनका जीवन आप जानते हैं, मानवता के लिए हमेशा से एक मार्गदर्शक रहा है। तो चलिए उनकी इस अद्भुत यात्रा को और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस अवतार का एक ही मकसद था, और वो था पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करना। मतलब श्री राम की यात्रा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक तरह से एक आदर्श जीवन जीने का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है कौशल राज्य में, जो सरयू नदी के किनारे बसा था, और उसकी राजधानी थी अयोध्या। यहीं से एक आदर्श राजकुमार की कहानी शुरू होती है। हुआ ये कि अयोध्या के राजा दशरथ को एक महान यज्ञ के बाद 4 पुत्रों का वरदान मिला। रानी कौशल्या से हुए राम, कैकई से भरत और रानी सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम, जो सबसे बड़े थे, अपने भाइयों के साथ शास्त्रों और युद्ध कला हर चीज में माहिर थे। अब कहानी आगे बढ़ती है और पहुंचती है मिथिला। वहां राजा जनक की बेटी सीता का स्वयंवर हो रहा था, और शर्त थी भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाना। अब बड़े बड़े राजा उस धनुष को हिला तक नहीं पाए। तब श्री राम आए, और उन्होंने न सिर्फ धनुष उठाया, बल्कि प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उसे तोड़ भी दिया। और बस इसी तरह सीता से उनका दिव्य विवाह संपन्न हुआ। लेकिन आप जानते हैं, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक तरफ तो अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की जोर शोर से तैयारी हो रही थी, और दूसरी तरफ कहानी ने एक ऐसा नाटकीय मोड़ लिया जिसने उन्हें सिंहासन से सीधा वनवास की ओर धकेल दिया। और यहीं पर कहानी में आता है वो दुखद मोड़। दासी मंथरा के भड़काने पर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने वो 2 वरदान मांग लिए जो उन्होंने कभी देने का वादा किया था। पहला, भरत के लिए सिंहासन, और दूसरा, राम के लिए 14 साल का वनवास। अपने पिता के वचन का मान रखते हुए श्री राम ने इस कठोर भाग्य को भी मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया। 14 साल! सोचिए, राम ने अपनी सौतीली माँ के इस वचन को भी आशीर्वाद ही माना, और अपनी पत्नी सीता और प्यारे भाई लक्ष्मण के साथ राजपाट सब छोड़कर वन की ओर चल पड़े। ये वियोग राजा दशरथ सहन नहीं पाए, और इसी दुख में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जंगल का जीवन भी शांत नहीं था। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आने वाला था। हुआ यूं कि रावण की बहन शूर्पणखा ने राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। जब राम ने मना कर दिया तो उसने सीता पर हमला कर दिया, और बस लक्ष्मण ने गुस्से में आकर उसकी नाक काट दी। यही एक घटना थी जिसने रावण के अहंकार और बदले की उस आग को भड़काया जो आगे चलकर पूरी लंका को जलाने वाली थी। अब बदले की आग में जलते हुए रावण ने एक घिनौना षड्यंत्र रचा। उसने मारीच नाम के राक्षस को एक सोने का हिरण बना के भेजा। जब राम और लक्ष्मण उसे पकड़ने के लिए दूर निकल गए तो रावण एक साधु का भेष बनाकर आया और धोखे से सीता का हरण कर लिया। पक्षीराज जटायु ने सीता को बचाने की पूरी कोशिश की, एक वीरतापूर्ण प्रयास किया, लेकिन रावण ने उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। और यहीं से कहानी का तीसरा अध्याय शुरू होता है। अब एंट्री होती है एक ऐसे महान भक्त की जो इस पूरे धर्म युद्ध का रुख ही बदल कर रख देने वाला था, और वो थे महाबली हनुमान। तो हनुमान भगवान राम के परम भक्त और वानर राजा सुग्रीव के मंत्री थे। सीता को खोजते खोजते राम और लक्ष्मण की मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से होती है। राम सुग्रीव को उसके भाई बाली से उसका राज्य वापस दिलाते हैं, और बदले में सुग्रीव अपनी पूरी वानर सेना के साथ सीता माता को खोजने का वचन देते हैं। जब जामवंत ने हनुमान को उनकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाईं, तो बस फिर क्या था, हनुमान जी ने एक ही छलांग में पूरा का पूरा विशाल समुद्र पार कर दिया। रास्ते में उन्होंने सुरसा और सिहिका जैसी कई राक्षसियों को हराया, और आखिर में लंका पहुंचे, जहां उन्होंने अशोक वाटिका में मां सीता को खोज निकाला। हनुमान ने राम की दी हुई अंगूठी सीता को दिखाई, और उसे देखते ही सीता की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जगी। सबूत के तौर पर सीता ने हनुमान को अपना कंगन दिया। इसके बाद हनुमान ने अपनी शक्ति का जो प्रदर्शन किया, उन्होंने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया और सोने की पूरी लंका में आग लगा दी। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, यानी धर्म की विजय। अब शुरू होने वाला था राम की सेना और रावण की असुरी ताकतों के बीच एक महायुद्ध। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सामने था विशाल समुद्र,
इसे पार कैसे किया जाए? और यहीं पर देखने को मिलता है राम नाम की शक्ति का एक अद्भुत चमत्कार। नल और नील के नेतृत्व में वानर सेना ने पत्थरों पर राम नाम लिखा और उन्हें समुद्र में फेंका, और वे पत्थर तैरने लगे। इसी तरह लंका तक एक पूरे पुल का निर्माण हो गया। पुल पार हुआ और फिर छिड़ गया अच्छाई और बुराई के बीच एक ऐसा भयंकर युद्ध जिसकी कोई मिसाल नहीं। युद्ध के दौरान एक मौका ऐसा आया जब मेघनाद के शक्ति बाण से लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए। तब हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लाए थे। इस धर्म युद्ध में रावण के बड़े बड़े धुरंधर योद्धा भी टिक नहीं पाए। राम ने उसके विशालकाय भाई कुंभकर्ण का वध किया और लक्ष्मण ने उसके अजेय बेटे मेघनाद को हराया। अब बस राम और रावण के बीच अंतिम महायुद्ध का मंच पूरी तरह से तैयार था। और फिर वो घड़ी आई। आखिर में श्री राम ने एक दिव्य बाण चलाया जो सीधा रावण की नाभि में जाकर लगा। यही उसकी अकेली कमजोरी थी। इस तरह 10 सिर वाले राक्षस राजा का अंत हुआ और सीता को आजाद कराया गया। युद्ध तो खत्म हो गया, पर राम की असली परीक्षाएं तो अभी बाकी थीं। अब उन्हें एक राजा के तौर पर बहुत ही मुश्किल कर्तव्यों और धर्म संकटों का सामना करना था। लंका में अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए सीता को एक बहुत ही कठिन अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। इस परीक्षा के बाद 14 साल का वनवास पूरा हुआ और राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, जहां श्री राम का बहुत ही भव्य राज्याभिषेक हुआ। देखिए, इस पूरी महागाथा का हर एक किरदार हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाता है। राम हमें कर्तव्य और सम्मान सिखाते हैं, तो सीता साहस और पवित्रता का प्रतीक हैं। हनुमान हमें निस्वार्थ भक्ति की शक्ति दिखाते हैं और लक्ष्मण अटूट निष्ठा का एक आदर्श हैं। और रावण वो अहंकार के विनाशकारी स्वभाव की एक बहुत बड़ी चेतावनी है। लेकिन राम की परीक्षाएं यहीं खत्म नहीं हुई। कई साल बाद अपनी प्रजा में उठ रही कुछ बातों को शांत करने के लिए और अपने राजधर्म को सबसे ऊपर रखने के लिए राजा राम ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबका दिल तोड़ दिया। उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी सीता को निर्वासित कर दिया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब प्रजा के प्रति कर्तव्य और परिवार के प्रति कर्तव्य के बीच टकराव हो, तो एक शासक की सबसे बड़ी अंतिम जिम्मेदारी आखिर होती क्या है? ये रामायण का शायद सबसे जटिल नैतिक सवाल है जो हमें धर्म और नेतृत्व की गहराइयों पर सोचने के लिए मजबूर करता है।